बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तजज़िये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़, हुकूमत और GHQ के दरमियान अलहदगी। मामला क्या है, कुछ अहम तफसीलात इस हवाले से आपके साथ मैं शेयर करूँगा। राना सनाउल्लाह की जानिब से बिल आखिर बड़ी तस्दीक सामने आ गई है। ये क्या किया राना सनाउल्लाह ने, अचानक से सारा का सारा जो एक बयानिया या पर्दा था, उस पर्दे से वो जो पर्दा है वो राना सनाउल्लाह ने हटा दिया है, बड़ी तस्दीक कर दी है। कुछ तफसीलात इस हवाले से आपके साथ में शेयर करूँगा। और निगरानों के हवाले से भी एक बड़ी खबर है, क्योंकि निगरानों के जो नाम हैं वो मुस्तरद हो गए हैं। ये नाम किसने दिए? ज़ाहिर सी बात है, हुकूमती हलकों में इस वक्त जो बेचैनी चल रही है, जो नामों के हवाले से चीज़ें सामने आ रही हैं, और फिर उसके बाद जहाँ से ये नाम मुस्तरद हुए हैं, ये क्या चक्कर हुआ है, आखिर नाम क्यों मुस्तरद हुए हैं और क्या नया फड्डा जो है वो शुरू हो चुका है। कुछ अहम तफसीलात इस हवाले से भी हैं जो कि आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स, कुछ अहम तरीन अपडेट्स जो कि मामले से जुड़ी हुई हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। इमरान खान साहब की जानिब से तकरीबन 20 के करीब जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा थे, उनको पार्टी से निकाल दिया है। उनकी जो बुनियादी रुकनियत है वो रुकनियत ख़त्म कर दी है, और इनमें बड़े बड़े नाम शामिल हैं। और इन बड़े बड़े नामों में सबसे पहले तो साबिक वज़ीर-ए-आला KP जो हैं महमूद खान, इनको इमरान खान साहब की जानिब से पार्टी से निकाला गया है। और जो रीज़न है वो आपके सामने है। ज़ाहिर सी बात है, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के नाम से परवेज़ खट्टक के साथ मिलकर इन्होंने जो जमात बनाई, इसके बाद इमरान खान साहब की जानिब से काफ़ी ज़्यादा एक हैरानगी का भी इजहार किया। उन्होंने कहा कि महमूद खान के ऊपर में काफ़ी ज़्यादा शौक था कि उसने इस तरह से पार्टी को छोड़ा। बहरहाल इन्हें पार्टी से इमरान खान साहब ने निकाल दिया है, इनकी रुकनियत ख़त्म कर दी है। इसके अलावा मज़ीद भी कुछ अहम नाम हैं, जिनमें एक तो विल्सन वज़ीर हैं, फिर इसके अलावा इश्तियाक साहब हैं, इसके अलावा इकबाल वज़ीर हैं, इसके अलावा याकूब शेख और शफीक आफरीदी हैं, साथ ही साथ ज़ियाउल्लाह बंगश भी हैं। तो ये अहम और बड़े बड़े नाम हैं जिनको इमरान खान साहब की जानिब से पार्टी से निकाल दिया गया है। और इस हवाले से बाकायदा तौर पर जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी किया गया है। और ये नोटिफिकेशन किसके सिग्नेचर से जारी हुआ है? जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं उमर अयूब साहब, उनके सिग्नेचर से ये बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट है वो कर दी है, और इसका जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया है। दूसरी तरफ नाज़रीन, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो हैं, इनके दरमियान निगरानों के हवाले से ऑलरेडी फड्डा तो था ही, लेकिन अब निगरानों के जो नाम हैं वो मुस्तरद भी हो चुके हैं। पहले तो पीपल्स पार्टी और नून लीग की तरफ मैं आता हूँ कि इनके दरमियान कुछ निगरानों के जो नाम हैं वो शेयर हुए हैं, और 5 नाम इनके दरमियान शेयर हुए हैं। और इस हद तक इत्फाक हो चुका था कि इन 5 नामों में से किसी एक नाम को निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। ख़बर आपके सामने रखता हूँ, फिर इसकी मज़ीद तफ़सीलात की जानिब आता हूँ। तो पीपल्स पार्टी और नून लीग के वफूद के दरमियान राब्तों का आगाज़ हो गया है। ज़राए का कहना है कि ख्वाजा आसिफ और अयाज सादिक ने पीपल्स पार्टी के वफ्द से मुलाकात की। पीपल्स पार्टी की जानिब से राजा परवेज़ अशरफ, नवीद कमर और खुर्शीद शाह मौजूद थे। दोनों वफूद की मुलाकात में निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए सियासी शख्सियत को ज़िम्मेदारी सौंपने जाने पर गौर किया। अब ये नुक्ता जो है वो आपने अपने जहन में रखना है कि सियासी शख्सियत के नाम के ऊपर जो इत्तफाक है वो हुआ है। इस सियासी शख्सियत के हवाले से आगे चलकर मज़ीद जो फटा है वो मैं आपके सामने रखूँगा। पहले ख़बर मज़ीद सुन लें। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में इब्तदाई तौर पर 5 नामों पर इत्तफाक किया गया। ज़ेरे गौर आने वाले नामों में इसहाक डार का नाम शामिल नहीं है। वफूद की मुलाकात में 5 नाम दीगर इत्तेहादियों के साथ शेयर करने का फ़ैसला किया गया है। ज़राए इत्तेहादियों को एतमाद में लेने के बाद सियासी क़यादत को एतमाद में लिया जाएगा। ज़राए का मज़ीद कहना है कि आइंदा निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए मुशावरत का अगला दौर 10 मुहर्रम के बाद किया जाएगा। अब ये जो लाइन है जो मैंने आपके सामने रखी कि सियासी शख्सियत को ज़िम्मेदारी सौंपने पर गौर किया गया दोनों की जानिब से। अब असल जो फड्डा है वही है, यही है अहम हलकों के दरमियान और मौजूदा हुकूमत के दरमियान। और अब आप इसमें यह भी चीज़ देखें कि असल में
जो निगरान हुकूमत या निगरान वज़ीर-ए-आज़म का मामला होता है वो अपोजिशन लीडर और जो पीएम है वो बैठ के तय करते हैं। लेकिन यहाँ पर ज़रा चूँकि उलट है, अपोजिशन लीडर तो नाम नहाद ही हैं। यहाँ पर मामला ये है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग, चले नून लीग को इस हद तक आप एज दे सकते हैं कि शहबाज शरीफ है, उन्होंने आगे से जो एक ये वफ्द है वो भेजा है, तो पीपल्स पार्टी की इस हैसियत में आ रही है और वो फैसले कर रही है। असल में तो निगरान जो अपोजिशन लीडर था राजा रियाज, उसको करना चाहिए था, लेकिन सबको मालूम है कि वो भी किस तरह से कठपुतली ही हैं, क्यों वो वहाँ पर बैठे हुए हैं और कैसे उन्होंने इमरान खान साहब को धोखा दिया और बगावत की। तो बहरहाल ये इनके दरमियान हुआ और असल में जो फड्डा हुआ है या जो अलहदगी हुई है वो इसी बात के ऊपर हुई है कि ये लोग ये चाह रहे हैं कि कोई सियासी जो शख्सियत है उसको ज़िम्मेदारी दी जाए कि वो निगरान वज़ीर-ए-आज़म बने, और जो उसकी रीज़न है किसी सियासी शख्सियत को ज़िम्मेदारी देने की वो ये है कि इस वक्त इनको ये डर लगा हुआ है कि कहीं अगर कोई ऐसा बंदा जो कि ताकतवर हलकों की मर्ज़ी से आ गया तो उस सूरत में क्या होगा कि जो इलेक्शंस हैं वो कहीं मज़ीद डिले ना हो जाएं, क्योंकि इस वक्त ये भी अफवाहें सामने आ रही हैं कि ये जो सेटअप है ये शायद मार्च तक या फिर इसके अलावा 1 साल या 2 साल तक मज़ीद निगरान सेटअप अगर कोई आया तो उसको रखा जाएगा। तो इस वजह से पीपल्स पार्टी का तो ऑलरेडी ये कंसर्न था कि इलेक्शंस वक्त के ऊपर होने चाहिए। मुस्लिम लीग नून जो थी वो तकसीम थी, आधे कहते थे कि वक्त पे होने चाहिए, आधे कहते हैं कि नहीं थोड़ा सा डिले होना चाहिए। तो असल फड्डा इसी बात के ऊपर है। इनके जो नाम हैं ये नाम रिजेक्ट हो चुके हैं, और दूसरी तरफ से जो बात सामने आई है वो ये है कि भाई कोई ऐसा बंदा निगरान वज़ीर-ए-आज़म होना चाहिए जो माहिर माइशत हो, और इस हवाले से जिस तरह से मोईद यूसुफ का कह लें या रज़ा बाकिर जो हैं उनका नाम सामने आया। मोईद यूसुफ तो ज़रा एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन रज़ा बाकिर का जो नाम सामने आया, और ये नाम किसकी जानिब से दिए गए, राजा रियाज की जानिब से, हालांकि वो तो कहीं मुशावरत में भी नहीं है, तो फिर वो नाम किस हैसियत में दे रहे हैं और ये नाम किसके हैं ये भी आप सब लोग जानते हैं। तो असल में जो फड्डा है वो इस वक्त इन दोनों के दरमियान ये पड़ चुका है, और इसीलिए तकरीबन कोई 10 दिन रह गए हैं इस हुकूमत को, उसके बाद हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। तो अभी तक निगरान वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से किसी हतमी नाम के ऊपर नहीं ये पहुँच पाए कि कौन निगरान वज़ीर-ए-आज़म होगा। तो बहरहाल ये जो क्लैश है इसका आगाज़ हो चुका है, यहाँ तक कि नवाज़ ज़रदारी मुलाकातें भी हो रही हैं दुबई में। पिछले दिनों एक और अहम मुलाकात हुई है, उसमें भी कोई इत्तेफाक जो है वो नहीं हो सका निगरान के हवाले से। फिर उसके बाद ये वफ्द बनाया गया, इसमें भी 5 नाम सामने आए, लेकिन ख़बर सिर्फ इतनी सी सामने आई कि किसी सियासी शख्सियत को ज़िम्मेदारी सौंपने पर जो हो रहा है वो किया गया। तो इस हद तक इत्तेफाक है, लेकिन कौन होगा ये अभी तक डिसाइड नहीं हो पा रहा। और एक और इसकी सबसे बड़ी जो रीज़न है वो ये है कि इस वक्त बदएतमादी की जो फ़िज़ा है वो भी फैल चुकी है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो दूरियां हैं वो भी मज़ीद बढ़ती जा रही हैं। खैर इनकी जो नज़दीकियां थी वो कभी आई ही नहीं थी, अननेचुरल एक इत्तेहाद था अपने अपने केसी से छुटकारा हासिल करने के लिए। उसके बाद सबको मालूम है कि ये कैसे माजी में इनके आपस में क्या किरदार रहे हैं। तो बहरहाल अभी अपने केसेस के लिए ये आए थे और अननेचुरल इत्तेहाद था, और इलेक्शन में इन्होंने एक दूसरे का गिरबान जो है वो फाड़ना है। तो बहरहाल ये इस वक्त ओवरऑल जो मामलात हैं वो निगरान सेटअप के हवाले से चल रहे हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन राना सनाउल्लाह की जानिब से बड़ी एक अहम जो तस्दीक है वो की गई है, और ये तस्दीक राना सनाउल्लाह ने नवाज़ शरीफ की वापसी के हवाले से की है। अब जब नवाज़ शरीफ के हवाले से पूछा जाता था कि वो वापस कब आएंगे, तो जावेद लतीफ़ जैसे या अयाज सादिक जैसे जो लोग थे नून लीग के, वो ये कहते थे जी कि नवाज़ शरीफ को जब डॉक्टर इजाज़त देंगे तो तब वो वापस आएंगे। और अब राना सनाउल्लाह कहते हैं जी कि नवाज़ शरीफ जो हैं वो वापस आएंगे, लेकिन उससे पहले एक तो वो हिफाजती ज़मानत लेंगे, और हिफाजती ज़मानत लेकर वो अदालत में पेश होंगे। तो असल मुद्दा यही है कि नवाज़ शरीफ के नाम के ऊपर जो कांटा लगा हुआ है कि उनको जितनी मर्ज़ी वो चाहे कोशिशें कर लें इक़्तिदार या दोबारा वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से जो वो डीलों की भी कोशिश कर रहे हैं, तो इसके ऊपर उनको फ़िलहाल इनकार ही मिल रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि असल
जो ये सामने मामला रख रहे हैं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा आएंगे और फिर उसके बाद नवाज शरीफ को रिलीफ मिलेगा, तो असल मामला ये नहीं है। वो कहते हैं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ बहाना है। तो असल में जो इनकार है वो उन्हीं ताकतवर हलकों की तरफ से है और उनकी इजाज़त होगी तो तब ये आप पाएंगे। और ये कब आएंगे? एक जब जो है वो इजाज़त मिल जाएगी और इजाज़त के बाद भी पहले हिफाजती ज़मानत ये लेंगे और हिफाजती ज़मानत लेने के बाद ही ये अदालत में पेश होंगे। और ये जो कहते हैं कि हम इनकलाब लेकर आएंगे लंदन से बैठे हुए, तो बहरहाल इस तरह का ये इनकलाब लेकर आना चाहते हैं कि पहले हिफाजती ज़मानत दी जाए, फिर उसके बाद अदालत में पेश होंगे ताकि कोई गिरफ्तारी ना हो और फिर उसके बाद अपने ये घरों को रवाना हो जाएंगे। खबर की डिटेल भी जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अदालत में केसेस के खिलाफ अपीलों पर समाअत होगी। नवाज शरीफ को साजिश के तहत अमली सियासत से अलग किया गया, बरी होने पर सियासी पाबंदियाँ ख़त्म हो जाएंगी। ये राना सनाउल्लाह की जानिब से जो है वो कहा गया है। इसके अलावा उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि हुकूमती इख्तियार वाली बात गलत फहमी पर मबनी है कि शायद ये इख्तियार हुकूमत का था, लेकिन ये इख्तियार हुकूमत का नहीं था। नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा फ़ैसला जिसको कोई तस्लीम नहीं करता, सब समझते हैं कि जानिबदार फ़ैसला था। ये एक ऐसे चीफ जस्टिस जिसकी जानिबदारी पूरी तरह आया है, अब वो इस फ़ैसले पर ख़ुद शर्मसार है। नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ सज़ा होने का एक अदालती फ़ैसला है जिसमें सज़ा हुई, फ़ैसलों के ख़त्म होने का भी एक तरीक़ाकार है। मियाँ नवाज शरीफ का वापस आना और तरीक़ाकार को अपनाया जाएगा वो जो आइन और कानून का तकाजा है। तो साथ ही वो कहते हैं कि अदालती फ़ैसलों के ख़त्म होने का भी एक तरीक़ाकार है। तो बहरहाल ये राना सनाउल्लाह की जानिब से एक जो बयान है वो दिया गया है और अपनी ही पार्टी के इन्होंने नफ़ी कर दी है कि नवाज़ शरीफ तब वापस आएंगे जब उनकी वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाएंगे और उनको डॉक्टर्स इजाज़त दे देंगे। लेकिन असल मामला ये है कि जब उनको डील हो जाएगी और फिर उसके बाद जब वो वापस आएंगे और हिफाजती ज़मानत होगी और तब भी वो अदालतों में पेश होंगे। इसके अलावा निगरानों के हवाले से डिटेल मैंने आपके साथ शेयर की कि कैसे फड्डा पड़ा हुआ है और इनके जो नाम हैं वो मुस्तरद हो चुके हैं। आखिर में नाज़रीन बड़ा एक अहम बयान एक और सामने आया है और ये बयान PDM की जानिब से आया है और जो तर्जुमान है JUI फे के हाफिज़ हमदुल्ला साहब, उन्होंने ये कहा है, एक किस्म का अदम एतमाद का इजहार किया उन्होंने शहबाज शरीफ के ऊपर और वो ये कहते हैं कि नवाज़ शरीफ शहबाज से बेहतर वज़ीर-ए-आज़म हैं। तो हमदुल्ला साहब ये कहते हैं कि नवाज़ शरीफ अपने छोटे भाई शहबाज शरीफ से बेहतर वज़ीर-ए-आज़म हैं। मज़ीद उनकी जानिब से ये कहा गया कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और परवेज़ खटक की जमातों को उन्होंने आड़े हाथों लिया और कहा कि दोनों को मफाद परस्तों का टोला जो है वो मैं करार देता हूँ। और साथ वो ये भी कहते हैं कि शहबाज शरीफ बेहतर मुंतज़िम है, लेकिन नवाज़ शरीफ अपने छोटे भाई शहबाज शरीफ से बेहतर वज़ीर-ए-आज़म हैं। वो बेहतर है, इसीलिए तो 3 बार मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बने। मज़ीद वो कहते हैं जी कि हम जमहूरी लोग हैं, KP में जो कुछ हो रहा है वो भी आपके सामने है। बहरहाल दावा करते हैं कि हम जमहूरी लोग हैं और इलेक्शन के इल्तवा नहीं चाहते हैं कि इंतखाबात मुकर्रर वक्त पर हों। अगर ऐसा ना हुआ तो इसका जवाब भी उसी वक्त देंगे। तो उस वक्त आप क्या जवाब देंगे? KP और पंजाब में जो कुछ हुआ वहाँ पर तो जो इलेक्शंस हैं वो नहीं करवाए गए, तो उसके ऊपर तो आप खुश होते हैं और उसका जवाब तो अभी तक आपने नहीं दिया और आप कहते हैं जी कि हम जमहूरी लोग हैं। इसके साथ ही मज़ीद वो कहते हैं जी कि निगरान सेटअप पर नून लीग से गैर रस्मी बात शुरू हो गई है। साद रफ़ीक और इसहाक डार के साथ कुछ लोग फजल रहमान के पास आए थे। जब रस्मी तौर पर मीटिंग होगी तो इसकी कुछ और शक्ल हो जाएगी। तहम JUI का किसी से इंतखाबी इत्तेहाद नहीं होगा, अलबत्ता सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। इंतखाबी इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट के हवाले से कोशिशें तो ये करते रहे हैं, लेकिन ये कोशिश जो थी वो इसमें भी इनको नाकामी हुई है। तो ये जो है वो हमदुल्ला साहब हैं, JUI फे के अहम रहनुमा हैं, ये दावा ही करते हैं और साथ ही साथ शहबाज शरीफ के ऊपर अदम एतमाद के साथ ही जो कहते हैं इस्तेहकाम पार्टी और परवेज़ खटक की जो जमात है इसके हवाले से ये कहते हैं जी कि ये मफाद परस्तों का टोला है। बहरहाल इस हवाले से तो ये ठीक है कि वाकई परवेज़ खटक हो गए या उनकी जो जमात हो गई, महमूद खान हो गए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन उन्होंने लॉन्च की। इसके साथ ही जहांगीर तरीन हो गए, अलीम खान हो गए और उनकी जो जमात हो गई इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, फैज़ल हसन चौहान, इसके अलावा फिरदौस आशिक अवान जो हैं, ये वाकई मफाद परस्तों का टोला है। और आपने देखा कि कैसे
जो है वो इमरान खान साहब से इन्होंने ना सिर्फ अलहदगी इख्तियार की बल्कि उसके बाद जो कुछ ये कर रहे हैं, चले एक अलहदगी तो आपने इख्तियार की, उसका जवाब आप इस हद तक दे सकते थे कि हमारे ऊपर प्रेशर था। जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मज़ीद रहनुमा आलिया हमज़ा तो अलहदा नहीं हुई, एक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कुछ रहनुमा अलहदा हुए, लेकिन उनकी जानिब से मुकम्मल सियासत से ये अलहदगी का ऐलान किया गया, वो कोई बयान भी नहीं दे रहे। लेकिन ये मफाद परस्तों का जो टोला है ये ना सिर्फ अलहदा हुआ बल्कि उसके बाद पार्टी भी बनाई और उसके बाद जो कुछ ये इस वक्त कर रहे हैं वो भी आपके सामने है। तो बहरहाल ये आज की आम तरीन तफसीलात थी, ट्राई का असर कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।